हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि दोनों ही डीएम एंड डीएफ दोनों ही एक दूसरे को बहुत करीब महसूस कर रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है, एक काइंड ऑफ इनर यूनियन वो फील कर रहे हैं। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी उनकी बैलेंस दिख रही है, जिस कारण से वो बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हैं। कुछ डीएफ्स अभी भी सैड हैं, सोच में हैं, कुछ सेलिब्रेशन के मोड में हैं, कुछ अभी थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट से गुजर रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जीज दिख रही है। कुड भी पॉसिबल आपको किसी अपने की डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी आ रही हो, सपने आ रहे हों डेथ के, तो इट कुड बी पॉसिबल कि उनको आपकी ज़रूरत है, तो आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं। बिकॉज़ ये सपने तभी आते हैं डेथ वाले, स्पेशली किसी अपने के जब आपकी ज़रूरत उस पर्सन को होती है बहुत ज़्यादा। तो उस पर्सन के साथ रहिए, उस पर्सन के लिए थोड़ा टाइम निकालिए अपनी लाइफ में। एंड ऑल्सो ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि डीएफ अपने डीएम के लिए परेशान हो रहे हैं कि डीएम को उनकी ज़रूरत है, बट दे आर नॉट विद देम, बिकॉज़ डीएम ने या तो ब्लॉक कर दिया है, कांटेक्ट बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है कहीं ना कहीं से, तो वो बिल्कुल ही कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो डीएफ वैसे भी परेशान हो रहे हैं कि डीएम ठीक तो हैं, डीएम कैसे हैं, डीएम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, वो सब डीएफ के लाइफ में चल रहा है। जिनका लॉन्ग टर्म का सेपरेशन है, 1 साल 2 साल 3 साल, उनकी बात कर रहे हैं। तो वो सेपरेशन वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब डीएफ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आपसे बोला जा रहा है परेशान ना हो, ये आप चेजिंग एनर्जी में जा रहे हैं इतना ज़्यादा सोच के कि और डीएम कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, कैसा क्या कर रहे होंगे। तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्लेस पर डीएम सब चीज़ें ठीक कर रहे होंगे, अपनी चीज़ें ठीक कर रहे होंगे। नहीं भी कर रहे हैं तो डिवाइन है उनका ख्याल रखने के लिए। आपको इतना ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आप जस्ट अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, टेलीपैथिकली कनेक्ट कर लीजिए, नो इशू। लेकिन आप उन्हें चेज़ मत करिए, एनर्जी वाइज भी और काइंड ऑफ 3D में भी, ठीक है, कि उन्हें देखना सोशल मीडियाज़ पर, दूसरे अकाउंट से चेज़ करना, तो ये सब मत कीजिए। बिकॉज़ ये सब जो है वो इश्यूज़ क्रिएट करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी बताऊं चक्रास की, तो चक्रास मुझे थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। थर्ड आई, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड रूट चक्रा। तो इन चक्रास पर स्पेशली वर्क करो और बाकी पर भी करो, क्राउन चक्रा भी इंक्लूडेड है। तो आई विल सजेस्ट कि सभी चक्रास आप कर लो, बिकॉज सभी चक्रास करोगे तो आपके बाकी चक्रास ऑब्वियसली हील हो जाएंगे। एक काइंड ऑफ एक्साइटमेंट बनी हुई है डीएफ्स के मन में कि क्या होने वाला है, बिकॉज बहुत सारी न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ आ रही हैं, न्यू सरप्राइजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस की एनर्जी आ रही है ना, विद फुल मून एंड आपका पोर्टल है ना। पोर्टल की एनर्जी 7/7 को यानी कल ही, और आपका फुल मून यानी 10th को, तो दोनों ही लगभग पास पास पड़ रहे हैं। तो एनर्जी हैवी है। एज़ आई ऑलवेज से कि मैं कंसिडर करती हूँ 7th पोर्टल से बड़े पोर्टल शुरू हो जाते हैं, हैवी पोर्टल शुरू हो जाते हैं। तो वही सेम चीज़ है, एनर्जी खूब हाई है, बहुत अच्छी एनर्जी है, जिसका आपको यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना। मिसयूज़ कैसे होगा? आपको इमोशनली ड्रेन रहकर, बिकॉज़ ये एनर्जी भी चल रही है, इमोशनली ड्रेन रहना, सैड रहना, ट्रिगर होना, पर्जिंग होना, इट्स कॉमन कि आप किसी चीज़ से ट्रिगर हुए हैं। ट्रिगर होना कि अभी भी कुछ चीज़ वो बाकी है, घाव बाकी है, इसलिए आप ट्रिगर हुए हैं। पर्जिंग मतलब आपकी लाइफ से वो चीज़ का निकलना, ठीक है। तो ट्रिगर एंड पर्जिंग तो नॉर्मल है। तो इमोशनल होना, सैडनेस होना, इमोशन पीक पर होना, ये सब थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। तो इस चीज़ के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप इस एनर्जी से बाहर आइए, आपको ज़रूरत नहीं है इस सब में रहने की, आप इस सब को काम डाउन करिए। वैसे ओल्ड वुंड्स जो हैं वो हील हो रहे हैं, तो ये एनर्जी बनती भी है, बट बनना इज़ डिफरेंट थिंग। आप इसे इतने हील हो चुके हैं, थोड़ा सा आप कंट्रोल में कर सकते हैं।
तो आप इस चीज़ को कंट्रोल में कीजिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन अप कीजिए, बैलेंस कीजिए, सो दैट ये जो इमोशंस हैं ये ओके रहें आपके लिए और आपको इतनी तकलीफ़ ना दें। नेक्स्ट आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको वाटर इनटेक, फूड इनटेक हेल्दी रखना है, मतलब वाटर इनटेक अच्छा करना है, हेल्दी फूड इनटेक करना है, सो दैट नेगेटिविटी अब भी स्पेशली 12 पोर्टल तक आपकी लाइफ में एंटर ना करे थ्रू फूड या वाटर। ओके तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बिकॉज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंगर इश्यूज़ पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। ट्राई करना कि एंगर इश्यूज़ आपकी लाइफ में इतने आपको कंट्रोल ना कर पाएँ, आपका कंट्रोल उन पर हो, ना कि उनका कंट्रोल आप पर हो। तो आप इस चीज़ को मैनेज करिएगा। नेक्स्ट एनर्जी इज़ कि सरप्राइजेज़ हैं, न्यू बिगनिंग है, मेक स्पेस फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ का वेट करने की ज़रूरत है या कुछ भी, आपको सिर्फ स्पेस क्रिएट करना है। बुरी बुरी चीज़ें जो है अपनी लाइफ से निकालते जाइए, मेमोरीज से निकालते जाइए, ग्राउंडिंग कर कर एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट आप अपनी नज़र उतारिए, ठीक है, बिकॉज़ ऐसा दिख रहा है कार्मिक्स थोड़ा सा नज़र का हेर फेर लग रहा है मुझे, बैड एनर्जीज़ नेगेटिविटी आ रही है, तो आप नज़र उतारिए अपनी डेली या फिर ट्यूसडे और सैटरडे, ठीक है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।